हर पल जियो ड्रामा प्यारी निमो की नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कुदरत ने निमो से उसके सारे रिश्ते ही छीन लिए। उसकी बहन इस दुनिया से चली गई, उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, काशिफ ने उसे तलाक दे दी। रह दह कर एक मामू का रिश्ता ही तो था उसके पास, अब कुदरत ने उससे वो भी छीन लिया। निमो का असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है, जब निमो के मामू का इंतकाल हो जाएगा और उसकी मामी ताने तुकले देगी निमो को और साफ साफ कह देगी कि अपने मामू की मौत की जिम्मेदार निमो ही है। जब से ये मनहूस पैदा हुई है तब से जिंदगियां उजाड़ना शुरू की हैं, लेकिन शायद वो ये बात भूल चुकी है कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है। निमो कौन होती है किसी को मौत या जिंदगी देने वाली, लेकिन इस बात की समझ निमो की खाला को नहीं आती। वो तो बहुत ज्यादा परेशान करने लगी है निमो को, और साथ में ये भी कह देती है कि तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे मामू से था, तुम्हारा मामू इस दुनिया से चला गया है, अब तुम्हें भी इस दुनिया से चले जाना चाहिए। अगर इस दुनिया से नहीं जा सकती तो मेरे घर से निकल जाओ, मेरी जिंदगी से निकल जाओ, तुम मेरे रहमान की कातिल हो। ये सुनकर निमो कहती है कि मवानी इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तो कभी भी नहीं चाहती थी कि मामू को कुछ हो, मामू ने हमेशा मुझे बाप बनकर पाला था। निमो की ममानी उसे कहती कि बाप बनकर पाला था इसीलिए तो तू आस्तीन का सांप निकली, मेरे शौहर को खा गई, मुझे इस दुनिया में अकेला कर दिया, और वो निमो को घर से निकाल देती है। उधर आबान की माँ चाहती है कि आबान के नाम से कुछ ऐसा किया जाए कि जिसकी वजह से आबान के लिए दुआएं इकट्ठी की जाएं और आबान के दिल को सुकून मिले, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती कि आबान जैसे दिलों को सुकून सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से मिलता है। आबान को कभी भी माँ की मोहब्बत नहीं मिली, हमेशा उसे उसकी खाला की मोहब्बत मिली है, जिसकी वजह से आबान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो चुका है। रोशनी ने उसे उसकी माँ से दूर कर दिया और आबान के दिल में उसकी माँ के लिए इतनी नफरत पैदा कर दी है कि अब आबान कभी भी अपनी माँ की शक्ल भी देखना नहीं चाहता, और इतनी नफरत करता है वो अपनी माँ से कि उसके अपने दिल की कोई भी बात शेयर करना ज़रूरी नहीं समझता। आबान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और रोशनी को भी यही लगता है।